हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड राम राम भाइयों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नवनीत खालरा। आज फिर संडे जा चुका है, मंडे आ चुका है। नई ताजगी के साथ, नई एनर्जी के साथ मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक नया टॉपिक कि हमें कई बार खाना खाने के बाद या कुछ खाने के बाद धड़कन फील होती है, अपनी पेल्पिटेशन होता है। ऐसा लगता है हार्ट बीट फास्ट हो गई हो, ऐसा लगता है हार्ट बीट मिस हो रही हो, पाउंडिंग पल्स, रेसिंग पल्स। कई लोगों को ऐसा होता है, कई बार मुझे भी हुआ है। मुझे तो क्या क्या नहीं हुआ है भाई मेरे दोस्त। तो मैं आया इस नए टॉपिक के साथ, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपका गंगा छोरा किनारे वाला, और छोरा गंगा किनारे वाला टड़ा टड़ा टड़ा, आया। बस अभी कहीं मत जाइएगा, मैं तो आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये बात बताता हूँ कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसको खाने के बाद आपको पेल्पिटेशन यानी आपकी धड़कन आपको फील हो सकती है। नंबर एक है उसमें हाई सोडियम फूड। जितने जिसमें नमक ज़्यादा होता है, जितने प्रोसेस्ड फूड हैं, जिसमें केन्ड फूड हैं, पैकिंग वाले फूड हैं, इन सब में नमक ज़्यादा होता है, तो इनको अवॉइड करिएगा। दूसरा है हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, जिसमें शुगर ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट्स खाने से कई बार शुगर एकदम से बढ़ती है। स्पेशली जिन लोगों की शुगर लो रहती है ना, उनमें शुगर अगर तेजी से बढ़ेगी तो उनको पेल्पिटेशन हो सकते हैं। तीसरा, स्पाइसी फूड। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड करने से भी ऐसा हो सकता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं खाने में जो ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये जितने प्रोसेस्ड फूड होते हैं या रेस्टोरेंट के मील होते हैं, उन सब में ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। थियोब्रोमिन, थियोब्रोमिन नाम का एक केमिकल होता है जो कि चॉकलेट में होता है। वो भी आपकी धड़कन बढ़ा सकता है। चॉकलेट डे पास आने वाला है। बड़े खुश हो रहे हैं लोंडे। थायरामीन, टायरामीन जो होता है, या थायरामीन या टायरामीन, जो भी बोल लो यार, दारू में होता है, अल्कोहल में होता है, चीज में होता है, मीट में होता है, ड्राई फ्रूट्स में होता है। तो ये भी धड़कन आपकी बढ़ा सकता है। तो सोच के खाइएगा ये वाले जितनी चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे कि बिटर ऑरेंज है, एफिड्रा है। एफिड्रा यूज की जाती है कई बार आपके कोल्ड के लिए और दूसरी चीजों में। जिनसेंग है, ऐसा सप्लीमेंट्स है। तो जित कुछ हर्बल सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आपकी धड़कन को हर्बल कर सकते हैं। तो ये ना, आजकल बड़ा फैशन हो गया सप्लीमेंट खाने का। उठा उठा के लोग नेट पे पढ़ते हैं, हाय हाय हाय, मंगाओ मंगाओ मंगाओ। अबे शरीर तुम्हारा है भाई, जो मर्जी खा लो। जब तक अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं, है ना, स्पेशली जो एंटी एलर्जिक दवाइयां होती हैं, कोल्ड कोल्ड में जो दवाइयां दी जाती हैं, अस्थमा में दवाई दी जाती है। कई लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर हम ना कफ सिरप पीते हैं तो हमें धड़कन हो जाती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि इसमें ट्रेब्यूटालिन या साल्बुटामोल होता है। कई लोग इवन इनहेलर लेने के बाद भी बताते हैं कि हमें इससे भी धड़कन हो जाती है। होते होगा। कुछ एंटीबायोटिक होती हैं ऐसी, है ना, कुछ बीपी की मेडिसिन होती है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। कुछ इवन हार्ट की मेडिसिन होती है, वो भी ऐसा कर सकती हैं। थायराइड की मेडिसिन भी ऐसा कर सकती है। अगर थायराइड ज्यादा मेडिसिन खा लो तो उससे भी हो जाएगा, है ना, ओवर हो गया तो मामला। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई हैं। और कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशन हेल्थ की ऐसी होती है जहां पे धड़कन बढ़ सकती है। मेरी धड़कन तो वैसे भी बढ़ी रहती है हर समय। पता नहीं तुम्हें। अरे यार, आपसे मिलने के लिए, मैं से मीना से ना साकी से, दिल धड़कता है मेरा आपके आ जाने से। चलिए, बचा हुआ टॉपिक अभी बताता हूँ, जाइए अगर नहीं गई यहीं बने। तो और कौन सी कंडीशंस हैं जो आपकी धड़कन को बढ़ा सकती हैं? एक तो खून की कमी, एनीमिया। इसमें भी कई लोगों को धड़कन फील होती है एनीमिया में। दूसरा, पानी की कमी। ठीक है, तो पानी खूब पीजिएगा, नहीं तो उसमें भी आपका दिल धक धक करने लगा, धक धक करने लगा, पानी की कमी से। दारू पीने से भी ऐसा होता है, जरूरत से ज्यादा दारू पीने से भी कई बार देखा गया एट्रिक फिब्रिलेशन हो जाता है। वो एक सीरियस प्रॉब्लम होती है, एट्रिक फिब्रिलेशन। तो दारू पीने वालों जरा ध्यान रखो, आपका दिल कहीं इतनी तेजी से ना भाग जाए कि पकड़ना मुश्किल हो जाए। ठीक है। और एंजाइटी, स्ट्रेस में भी आपकी पल्स फास्ट हो सकती है। इसमें तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल तो मैं बैठा हूं। इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता ये डॉक्टर कालरा का। मरीज है, डॉक्टर है, यही नहीं पता चला आज तक। पोटेशियम अगर लो हो जाए तो, लो पोटेशियम लेवल, ठीक है, तो अपना, जब आपको पेल्पिटेशन हो तो अगर नहीं ठीक हो रहा है तो एक बार सारे टेस्ट जरूर कराएं, और तब सोडियम पोटेशियम जरूर कराएं, हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराएं।
हीमोग्लोबिन कम होगा, एनीमिया होगा तो भी आपकी धड़कन हो सकती है, पोटेशियम कम होगा तो भी हो सकती है, ठीक है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको, कैफीन, ठीक है। कैफीन जो होती है आपकी कॉफी में होती है, चॉकलेट्स में होती है ना, और सोडा में होती है, चाय में होती है। तो जरूरत से ज्यादा कैफीन लेने से भी दिल की धड़कन बढ़ सकती है। वैसे हार्ट के लिए माना जाता है कि कॉफी अच्छी है, 3 कप से ज्यादा लोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरे जैसे इंसान को फिर वही बात आ गई, नवनीत काला, मुझे कॉफी से बहुत सेंसिटिविटी है, बहुत, मतलब मैं उसकी अगर स्मेल भी सूंघ लूँ ना मुझे सिर दर्द होने लगता है। तो अब पीने की बात तो छोड़ ही दो, अगर मैं आधा कप भी कॉफी पी लूँ तो मेरी नींद नहीं आती मुझे पूरी रात। तो आपकी बॉडी ना, कई लोगों की बहुत सेंसिटिव होती है, 1 कप कॉफी पीने से भी उनको धड़कन हो सकती है भाई। तो ये जो एनर्जी ड्रिंक्स का बड़ा फैशन है ना, लौंडे लगवा रहे सारा दिन एनर्जी ड्रिंक्स लेके घूमते रहते हैं, तो भाइयों ये जो सडन कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, इसके पीछे किस किस का हाथ है किसी को नहीं पता। तो ये जो आज जरूरत से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स आप लेते हो ना, ये कई बार बहुत खतरनाक साबित होती हैं। मैं बच्चों को तो स्पेशली कहूंगा कि इनसे माँ बाप को कि बच्चों को एनर्जी ड्रिंक से बिल्कुल दूर रखें। सोडा वाडा, अब सोडा बाप पी रहा है तो बच्चा तो एनर्जी ड्रिंक पिएगा ही ना। अब तो बाप तो सोडा पी रहा होता है ना रात को, जा 2 सोडे ले आ, 2 सोडे ले आ। अब आपको भी पता चल गया पिताजी को सोडा क्यों मंगाना है? आज संडे का दिन है, दारू पीने का दिन है। तो बच्चा भी वही सीखेगा जो माँ बाप कर रहे हैं, बच्चा वहीं से सीखता है। वो तुमसे बिना बताए पी लेगा बाहर जाके। बाप अगर विस्की पी रहा है, स्कॉच पी रहा है, तो बच्चा बियर पी रहा होगा। धीरे धीरे फिर वो बियर से स्कॉच पे आता है, फिर विस्की पे आता है, जब वो बाप बन जाता है। अब तो बाप बच्चे सब बैठ के ही पीते हैं, आजकल फैशन हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मैं भी क्या बोलूँ। तो जाता जाता इतना ही बोलूंगा कि मेरा दिल तो आपके आने से धड़क उठता है। और सिर्फ मैं से मीना से नसाकी से, मैं से मीना से नसाकी से, न पैमाने से दिल धड़कता है मेरा आपके आ जाने से। यस, आपके आ जाने से मेरा दिल धड़कता है। और मैं चलता हूं और आपको फिर बताऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वादे के साथ, एक नए इरादे के साथ। डॉक्टर काला आज ओवर एक्टिंग की दुकान बन चुका है। चलिए, माफ कर देना मेरे भाई, ओवर एक्टिंग कभी कभी चलती है। थैंक यू, शुक्रिया, बाबा।